नींद लगती है पर नहीं लगती। क्या बात है। नींद लगती है पर नहीं लगती। आंख ये रात भर नहीं लगती। नींद लगती है पर नहीं लगती, आंख ये रात भर नहीं लगती। मैं भी मजदूर हूँ ख्यालों का। क्या बात है। मैं भी मजदूर हूँ ख्यालों का। तू भी रच के कमर नहीं लगती। क्या बात है। मैं भी मजदूर हूँ ख्यालों का, तू भी रच के कमर नहीं लगती। और देर से जो नजर में आते हैं, ये शेर आपको मुझे लगता है कि जिंदगी में याद रखने वाला शेर है कि देर से जो नजर में आते हैं उनको जल्दी नजर नहीं लगती। उनको जल्दी नजर नहीं लगती। देर से जो नजर में आते हैं उनको जल्दी नजर नहीं लगती। राज साहब का शेर याद आए कि जुबा तो खोल नजर तो मिला। क्या बात है। जवाब तो दे। जुबा तो खोल नजर तो मिला। जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। जुबा तो खोल नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। क्या बात है। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा मुझे किताब तो दे। क्या बात है। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा मुझे किताब तो दे। कहीं अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। कहीं अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। क्या बात है। कहीं अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और वो मुझको छोड़ गया ये कमाल है उसका। वो मुझको छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। वो मुझको छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन। बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन। उसे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे। बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन। उसे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे। और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कहीं जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। क्या बात। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कहीं जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। इश्क ने गूंदे थे जो गजरे नुकीले हो गए। इश्क ने गूंदे थे जो गजरे नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। इश्क ने गूंदे थे जो गजरे नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। क्या बात। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। मेरे वालिद मुझे बरसों समझाते रहे। कई सालों तक उन्होंने मुझे समझाया, तायद की, मोहब्बत से डांट के चिल्ला के स्टेज पे घर पे हमेशा मुझे कहते थे। वो कहते थे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है। ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का। मैं कहा था आपको कि आपकी शायरी में एक हौसला है। 90s में शायरी का सब्जेक्ट था कि मैं मेले में हूँ, खिलौने की दुकान है, मेरे पास पैसे नहीं है, बहाना भी नहीं है, बच्चों को जाके क्या बोलूंगा क्या कहूंगा। इस तरह का शायर लोग इस बात पे बात कहते थे। लेकिन उस जमाने में राज साहब ने कहा था कि मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं। क्या बात है। सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं। क्या बात है। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और जमीन भी सर पे रखनी हो तो रखो। क्या बात। निकिता जी, जमीन भी सर पे रखनी हो तो रखो।
चले हो तो ठहर जाने का नहीं, जमीन भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो चले हो तो ठहर जाने का चले हो तो ठहर जाने का नहीं, और है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन, है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। क्या है दुनिया बात छोड़ना मंजूर लेकिन, क्या बात है, है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन को छोड़ वतन को छोड़कर जाने का नहीं। करेक्ट। और तो आखिरी में हमारे फेमस वाला हो जाए, किसी के बाप का हिंदुस्तान हाँ थोड़ी है। हाँ ठीक है, बस। ठीक है। दरअसल राहत साहब हमेशा से ही आवाम की आवाज थे। एक बार ये हुआ निकिता जी के राहत साहब को बैन कर दिया गया लाल किले के मुशायरे से। हाँ, हाँ, उन्होंने एक शेर वहां पे पढ़ा तो 15 साल के लिए उनको बैन कर कौन दिया सा गया। शेर था? वो मैं आपको अभी सुनाता हूँ खास तौर पे। उनको अच्छा। 15 साल के लिए बैन कर दिया गया। ओह, 15 साल बाद बैन हटा, राहत साहब फिर उस मुशायरे में किसने पहुंचे। बैन किया था? गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने। तो उस मुशायरे में फिर से पहुंचे राहत साहब, और राहत साहब ने जाते से सबसे पहले वही शेर पढ़ा और ये कहा कि मुझे बैन किया गया था इस शेर की वजह से, लेकिन मैंने सच बोलना अभी भी नहीं छोड़ा है। क्या बात और फिर उन्होंने जो गजल सुनाई थी मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले एक किस्सा और, कि राहत साहब ने एक बार इमरजेंसी जमाने में कह दिया था कि सरकार चोर है। अच्छा, हाँ जी। तो अगले दिन पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों ने जब उनको इंदिरा बुला लिया। गांधी जी थी इमरजेंसी में, पुलिस वालों ने उनको बुला लिया कि साहब आपने कल रात में मुशायरे में कहा कि सरकार चोर है। चोर है, हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैंने कहा कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है या पाकिस्तान की सरकार चोर है मैंने या सच लंदन की कहा। सरकार चोर है या यूएस की सरकार चोर है। तो पुलिस वाले ने उनकी तरफ देखा, वो मुस्कुराया, उसने कहा अच्छा आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या, हमें पता नहीं सरकार कहाँ की चोर है। तो इस तरह का भी राहत साहब की जिंदगी में वाकयात आए। और एक बार उनका एक शेर बड़ा मशहूर था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। क्या और बात है। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। आए चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, बहुत डीप, बहुत deep। कौन कब कौन सी सरकार। और होते ही है, यही हो रहा मामला है, यही हो रहा है। एक गजल राज साहब की जाते जाते कि अगर खिलाफ है होने दो। क्या बात है, ये तो जान थोड़ी है, जहान का फेवरेट है। और जाहिर सी बात है निकिता जी 35 साल पुरानी गजल है, 40 साल पुरानी गजल, लेकिन ये रेवोल्यूशन अभी आया, लगातार वापस आती रहती है। बिल्कुल, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के खिलाफ लेकिन ये सबसे बेस्ट। और अभी पिछले दिनों दिलजीत दोसांझ ने जो शो किया था इंदौर में, उन्होंने राहत साहब पे पूरे डेडिकेट किया था पूरा शो भी, और शेर सुनाया राहत साहब के कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। हुजरा मतलब साधु की कुटिया। हाँ। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ, जमी पर रख दो, जमी पर रख दो, और आप कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। क्या बात है, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। हाय तो ये शेर दिलजीत ने सुनाया। जी। और गजल राज साहब की कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। क्या बात ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, सच्चाई। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। क्या बात है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद है सत्ताधीश, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। क्या बात है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। क्या बात, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत और मुझे ऐसा लगा कि मैंने राहत साहब से और भी जितने हमारे पोएट रहे हैं जी,
उन सबकी जिंदगी, इतनी लंबी जिंदगी आपके थ्रू जो है वो मैंने 1 घंटे में जी ली। नहीं नहीं, बहुत आपकी ज़्यादा नवाजी, और आपके साथ शायरी सुनाने का एक अलग मजा है, क्योंकि आपकी तवज्जो और आप जिस तरीके से शायरी को दाद देते हैं और जिस मोहब्बत से आप शायरी का इस्तकबाल करते हैं, भाई शेर तो कोई भी कह सकता है, शेर सुनना बड़ी चीज है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। सुना सकता हूँ किसी को भी, लेकिन जिस मोहब्बत से और जिस अदा से और जिस खूबसूरती से अरे कोई पागल ही आपने होगा सुना। जो आपके शेर सुनेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपकी बहुत मोहब्बत, बहुत बहुत मोहब्बत। पेड़ कटेंगे जंगल कम हो जाएंगे, तो ये गजल पे हम खत्म करते हैं कि पेड़ जी। कटेंगे जंगल कम हो जाएंगे, आसमान से बादल कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे प्यार असर को खोएगा, धीरे धीरे प्यार असर को खोएगा, मेरे जैसे पागल कम कम हो जाएंगे। जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया, थैंक यू thank सो you। मच आने के लिए। आप राहत साहब की धरोहर जो आपने संभाल के रखी है, मैं चाहूंगी कि आप उसे संभाल के रखें, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है जिनको राहत साहब की अभी बहुत जरूरत थी, तो आपके थ्रू वो उनको जी रहे हैं और आप अपना टैलेंट हमें दिखाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता जी, Thank बहुत you so आपका much. बहुत इस्तेमाल, Thank you बहुत so शुक्रिया, much. Thank you so थैंक यू much. वेरी मच।